दोस्तों यूसीसी के हवाले से डिबेट्स गर्म हैं आजकल और 22वां लॉ कमीशन जो है वो राय मांग रहा है लोगों से, रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस से, कि यूसीसी के लिए क्या करना चाहिए। तो दोस्तों सबसे बड़ा सवाल जो है, जो इंडिया के ट्राइब्स हैं, क्योंकि एक कंसिडरेबल पॉपुलेशन है ट्राइब्स की, उनका क्या होगा। और इवन हर एक ट्राइब का अपने हिसाब से एक ट्रेडिशनल लीगल सिस्टम है, उसका क्या होगा। इस हवाले से मैं उस लीगल सिस्टम का एक्सपर्ट नहीं हूँ, बट आपको सोशियोलॉजी से मुतारिफ़ कराना चाहता हूँ। एक टर्म है जो आजकल ज़्यादा न्यूज़ में है कि मैट्रिलिनियल ट्राइब्स का क्या होगा। मैट्रिलिनियल ट्राइब क्या होता है दोस्तों? मैट्रिलिनियल हम उस चीज़ को बोलते हैं जहाँ पे प्रॉपर्टी या पावर शिफ्ट होता है, कहाँ से, फ्रॉम मदर टू डॉटर। और डॉटर्स में भी कौन सी डॉटर? यंगेस्ट डॉटर ऑफ द हाउस रहती है घर में, और वही घर का क्लान का नाम ले लेती है, और जो उसका हस्बैंड बाहर से आता है वो भी उसी घर का नाम अडॉप्ट करता है। तो ये इसको हम क्या पेट्रियार्की के अगेंस्ट माने? हाँ, थोड़ा बहुत मान भी सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है क्या मैट्रिलिनियल मैट्रियार्कल के बराबर है? मैट्रियार्की इज़ अपोजिट ऑफ पेट्रियार्की। मैट्रियार्की मीन्स अथॉरिटी ऑफ वुमेन, ऑल द अफेयर्स रन बाय वुमेन। सवाल ये पैदा होता है कि आर दीज ऑल अफेयर्स इन दीज ट्राइब्स रन बाय वुमेन होलिस्टिकली? हमारे पास खासी ट्राइब है मेघालय में, गारो ट्राइब है मेघालय में, नायर्स ऑफ केरला हैं, जिनको हम मैट्रिलिनियल ट्राइब्स तो कहते हैं। लेकिन क्या ये सारे ट्राइब्स मैट्रिलिनियल के साथ साथ मैट्रियार्कल भी हैं, जहाँ पे अथॉरिटी भी विमेन की है? दोस्तों, एक होता है रीति रिवाज, एक होता है रिचुअल, दूसरा होता है एक्चुअल पावर। अगर हम पॉलिटिकल पावर के हवाले से नायर्स की बात करें और खासी और गारो ट्राइब्स की बात करें, तो खासी विमेन तो कहीं भी नहीं है पॉलिटिकल पावर में, और गारो वुमेन भी नहीं है, वहाँ पे तो मेल सस्टेनेंस के लिए ज़िम्मेदार है। नायर्स की अगर हम बात करें, जहाँ पे मैट्रिलिनियलिटी फेड हो रही है, बिकॉज केरला के इर्द गिर्द जो स्टेट्स हैं उनमें पेट्रियार्की भरपूर है और उसका इम्पैक्ट पड़ रहा है केरला पर, जहाँ पे मैट्रिलिनियल सिस्टम ऑलमोस्ट फेड हो रहा है। लेकिन क्या वहाँ पर विमेन पॉलिटिकली एम्पावर्ड हैं? हाँ, बिकॉज ऑफ द लिटरेसी ऑफ केरला। देयरफॉर ये कहना कि जहाँ पर भी मैट्रिलिनियल सिस्टम होगा वहाँ पर मैट्रियार्की है, ये ज़रूरी नहीं है, यहाँ पे हम समझें। और दूसरी चीज़ होती है लाइन ऑफ रेजिडेंस। इवन मैट्रिलिनियल सिस्टम में भी ज़रूरी नहीं है कि जो कपल है वो उसी घर में ज़रूरी रहे। मैट्रिलोकल जिसे हम कहते हैं, वो वही माँ का घर ले ले। चेंजेस आ चुकी हैं, थिंग्स हैव चेंज्ड, एक सोशल डायनेमिक्स पूरा जिम्मेदार है। वहाँ पे ये भी हो सकता है कि मैट्रिल लोकल भी रेजिडेंस हो सकती है, डियो लोकल, यहाँ भी रहेंगे वहाँ भी रहेंगे, वो भी हो सकता है। और नियो लोकल, अलग से कपल रहने लगता है अपने रेजिडेंस के साथ। और सब ट्राइब्स में और बहुत सारी चेंजेस आ चुकी हैं, एक तो ये है। और जब हम दुनिया में आज मैट्रिलिनियल नहीं, मैट्रियार्कल ट्राइब्स की बात करते हैं, उसमें से इवन खासी को भी एक गिना जाता है, लेकिन वी हैव रिजर्वेशंस विद दैट। अब चूँकि नया रिसर्च आ रहा है और थिंग्स आर चेंजिंग फास्ट, वी हैव एक मोसो ट्राइब है चाइना में जो मैट्रियार्कल बताया जाता है, ब्री है कोस्टारिका में, और दूसरों ओमोजा है कीनिया में एक ट्राइब है, और मिनांग-काबू है इंडोनेशिया में, और अकान ट्राइब है घाना में, घाना का सबसे बड़ा ट्राइब है अकान ट्राइब, मैट्रिलिनियल की बात कर रहा हूँ। और इंडिया में बताया जा रहा है खासी ट्राइब, जिसकी हकीकत मैंने आपको बता दी। अगर हम मैट्रिलिनियल की बात करें, हाँ मैट्रिलिनियल है। मैट्रिलिनियल मीन्स इन हाउ द लाइन of inheritance is transferred from mother to daughter, and that too to the younger daughter of the house. But are they politically empowered? Are they really enjoying that political stature? ऐसा नहीं है। Therefore मैट्रियार्कल में भी गिना जा रहा है खासी को, लेकिन I have reservations with that, और रिसर्च भी उसी को सपोर्ट करता है। बहुत बहुत शुक्रिया।